नमस्कार दोस्तों। तो लोक देवियों का हमारा टॉपिक चल रहा था और आज हम जो है अगली लोक देवी पढ़ेंगे सकराई माता। और कुछ मोस्ट बातें इनके बारे में ध्यान रखना है क्योंकि ज़्यादा डिटेल में हमें इनके बारे में नहीं पढ़ना है। तो सकराई माता में हमें ध्यान रखना है कि इनका जो मंदिर है वो उदयपुर वाटी झुंझुनू के अंदर आपके पास है। और उपनाम इनका जो है शाकंभरी माता है। शाकंभरी माता क्यों है? क्योंकि ये जो है अकाल राहत लोगों के लिए, अकाल पीड़ित लोगों के लिए जो साग सब्जी, फूल फल इत्यादि जो है वो खाने पीने की वस्तुएं उनको जो है वितरित करती थी, इसलिए इनको शाकंभरी माता भी कहते हैं। ठीक है। अगर बात करें कुल देवी तो ये खंडेलवाल जाति की आपके पास क्या हो जाती है? कुल देवी हो जाएगी। हर्षद माता, हर्षद माता को ध्यान के बारे में हमें ध्यान रखना है कि मंदिर इनका आबानेरी दौसा में और गुर्जर प्रतिहार शैली में जो है इनका मंदिर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? आबानेर दौसा। जिलानी माता, जिलानी माता धर्म रक्षक देवी के रूप में पूजी जाती है। और अलवर शासक जो थे जय सिंह, अलवर शासक जय सिंह धर्म रक्षक देवी, और अलवर शासक जो थे जय सिंह उनकी क्या हो जाएगी? इष्ट देवी हो जाएगी जिलानी माता। ठीक है। क्वेश्चन आएगा धर्म रक्षक देवी के रूप में किसको जाना जाता है? तो हो जाएगा आंसर आपका जिलानी माता। बहरोड अलवर में इनका क्या हो जाएगा? मंदिर आपका हो जाएगा। ठीक है। अगला जो है वो है नारायणी माता। और नारायणी माता का जो है गांव का नाम मोरा गांव जयपुर आपका पड़ता है। और करमेती इनके जो है मूल नाम इनका करमेती, और पति जो थे वो थे करमेसी। करमेती इनका नाम है और करमेसी इनके पति का नाम है। नाई जाति की ये कुल देवी हो जाएगी। और मुख्य पूजा स्थल जो है बरवा की डूंगरी पड़ती है राजगढ़ अलवर के अंदर, वहाँ पर इनका जो है मुख्य पूजा स्थल हो जाएगा। करमेसी जो थी इनका दाह संस्कार मीणा जाति के लोगों ने किया। करमेसी इनके पति, उनका जो दाह संस्कार जो किया है, होता क्या है कि बरवा की डूंगरी में ये जब ससुराल से आपके पास जाती है, ससुराल जाती है तो वहाँ पर इनके पति की जो क्या है मृत्यु हो जाती है बरवा की डूंगरी में। तो वहीं पर जो है मीणा जाति के लोग थे तो उन्होंने इसका क्या कर दिया? दाह संस्कार कर दिया। तो उस चिता के साथ करमेसी भी जो थी जिनको हम नारायणी देवी कहते हैं, वो भी उस चिता के साथ जल जाती है और सती हो जाती है। तो वहीं पर इनका मंदिर बना दिया जाता है और इसका पुजारी भी मीणा होता है। लेकिन इष्ट देवी कुल देवी किसकी होती है? नाई की कुल देवी होती है, क्योंकि ये नाई जाति से थी। इसलिए मीणा और नाई दोनों में जो है अधिकार को लेकर मंदिर में जो है विवाद भी बना हुआ है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है नारायणी देवी के बारे में। ठीक है। अगर बात करें कि मेला कब लगता है, तो मेला आपका जो है वो वैशाख शुक्ल एकादशी को आपके पास जो है क्या लगता है? इनका मेला लगता है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो नारायणी माता का जो मंदिर है मोरा गांव जयपुर के अंदर, वहाँ पर जो है देवी के मंदिर में अधिकार को लेकर जो है नाई और मीणा जाति में क्या बना हुआ है? विवाद बना हुआ है। तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं धौलागढ़ देवी, जिनका मंदिर अलवर में पड़ता है। और गौड़ ब्राह्मण जो होते हैं उनकी ये क्या हो जाएगी? कुल देवी हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद हमें आगे बढ़ते हैं, कुल देवियों के बारे में हम बात करते हैं। तो चौहानों की जो कुल देवी है वो हमने देखा था कि जीर्ण माता आपके पास चौहानों की कुल देवी है। और एक हमारे पास है शाकंभरी माता, जो कि अजमेर, सांभर, रणथंभौर यहाँ के जो चौहान थे उनको शाकंभरी चौहान कहते हैं। और इनकी कुल देवी भी अपने कौन हो जाएगी? शाकंभरी माता। इनका मंदिर सांभर जयपुर में है। और वासुदेव चौहान जो थे उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था शाकंभरी माता का। ठीक है। पाली जालोर नाडोल के सोनगरा जो हैं उनकी कुल देवी जो है वो हो जाएगी आशापुरा माता। और आशापुरा माता का मंदिर अपने पास कहाँ हो जाएगा? नाडोल में। नाडोल कहाँ है? पाली में। तो नाडोल पाली में सोनगरा चौहान जो हैं उनकी कुल देवी आपके पास हो जाएगी। ठीक है। अन्य नाम जो है इनका है महोदरी माता भी इनको कहते हैं। और कोटा बूंदी झालावाड़ के जो हाड़ा चौहान है उनकी कुल देवी अपने पास हो जाएगी भदाना माता। और कोटा में ही इनका मंदिर है। मूठ रोग की निवारक देवी के रूप में इनको जाना जाता है। और मंदिर जो है इनका, उनके मंदिर में प्राचीन समय में जो है सोठड़े
जो है गाने की क्या थी, परंपरा थी। और इस मंदिर को जो है झाला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अगली लोक देवी है जमवाई माता। जमवाई माता का मंदिर हमारा जमवा रामगढ़ जयपुर में पड़ता है। और माच प्रदेश जिसे हम कहते हैं जमवा रामगढ़ को, तो ये भी ध्यान रखना है। और अगर बात करें कि जमवाई माता को जो ढूंढाड़ का जो है पुष्कर के नाम से जाना जाता है, जमवा रामगढ़ को। जमवा रामगढ़ जयपुर में है, माच प्रदेश और जमवा माता मंदिर। कुल देवी हो जाएगी कछवा राजवंश जो जयपुर का हुआ, उनकी कुल देवी हो जाएगी। इनके अन्य नाम में अन्नपूर्णा माता जो है वो भी जमवाई माता को कहते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और कछवा राजवंश की आपके पास कुल देवी हो जाएगी। मंदिर का निर्माण करवाने वाले थे दुल्हे राय। दुल्हे राय जो है उन्होंने जमवाई माता का मंदिर का निर्माण करवाया जमवा रामगढ़ जयपुर में। अगली लोक देवी शीला देवी। शीला देवी का जो मंदिर है वो है आमेर। आमेर में मंदिर है। हम जानते हैं कि जो मानसिंह थे हमारे, वो बंगाल से जो है शीला माता की मूर्ति को लेकर आए थे, पूर्वी बंगाल से, केदार को हरा कर। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। कछवा राजवंश की क्या हो जाएगी, इष्ट आराध्य देवी। क्योंकि इष्ट देवी इसलिए नहीं है क्योंकि इष्ट देवी वो कुल देवी वो होती है, सॉरी कुल देवी क्योंकि कुल में पैदा हो, वो कुल देवी यहाँ पर क्या हो जाएगी, शीला माता आराध्य देवी हो जाएगी, ठीक है। कारण मैंने बता ही दिया क्योंकि ये पूर्वी बंगाल से जो है मानसिंह जो है इस मूर्ति को लेकर आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि देवी के मंदिर का जो भोग है वो चरणामृत आपके पास कहलाता है। और मंदिर का निर्माण मानसिंह प्रथम ने करवाया। ये जो है पूर्वी बंगाल का एक शासक था केदार, उसको इन्होंने पराजित किया और यहाँ से जो ये मूर्ति लेकर आए थे, ठीक है। मंदिर का जो आधुनिक निर्माण है वो मानसिंह सेकंड करवाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं शीतला माता। शीतला माता जो है उनकी बात कर लेते हैं। शीतला माता का जो मंदिर है वो आपका चाकसू जयपुर में आपके पास पड़ता है, शील की डुंगरी चाकसू जयपुर में। और इनका प्रतीक है मिट्टी के दीपक। मिट्टी के दीपक जो है वो प्रतीक के रूप में पूजे जाते हैं शीतला माता के मंदिर में। और एकमात्र लोक देवी है जिनकी मूर्ति क्या है, खंडित है। मूर्ति खंडित रूप में ही इनकी पूजी जाती है। शीतला माता जो है वो कुल देवी हो जाएगी, कुम्हार जाति की कुल देवी हो जाएगी। और मंदिर का निर्माण माधो सिंह प्रथम करवाते हैं, ठीक है। चेचक और बौद्री रोग की निवारक देवी अगर पूछें तो वो आपकी शीतला माता हो जाएगी। और बच्चों की रक्षिका या महामहिम के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो कुछ बातें हैं, कुछ लोग देवियाँ, मेन इनकी जो बातें वो हमें ध्यान रखनी है। जैसे जमवा रामगढ़ जमवाई माता कछवा राजवंश की कुल देवी, दुल्हे राय ने इसका निर्माण करवाया। शीला देवी जो है आमेर में आपके पास हो जाएगी। और किसने बनवाया, मानसिंह ने बनाया। कछवा की आराध्य देवी, पूर्वी बंगाल के राजा केदार को ये हरा कर लेकर आए थे। शीतला माता चाकसू में जयपुर में मिट्टी का दीपक प्रतीक हो जाएगा। कुम्हार जाति की कुल देवी माधो सिंह निर्माण करवाते हैं। और इन्हीं को जो है चेचक की निवारक देवी और बालकों की संरक्षिका या महामहिम कहा जाता है। शीतला माता जो कुम्हार जाति की कुल देवी है उनके बारे में कुछ और बातें हमें ध्यान रखनी है कि जो रात का जो ठंडा भोजन का जो भोग लगाया जाता है वो आपके पास इन्हीं को लगाया जाता है। और इन्हीं कारण इनको जो है आपके पास सेठला या बसेड़ा माता, बास्योड़ा माता भी इनको कहा जाता है। किनको, शीतला माता को। आपने देखा होगा कि एक दिन हमारे घर में जो है वो बासी भोजन जो रात का बना हुआ खाते हैं, तो उसका कारण जो है वो शीतला माता के कारण ही होता है। क्योंकि इनका जो है शीतला अष्टमी आती है, उस दिन ये जो है रात का भोजन खाया जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। देवी का जो वाहन होता है वो आपका गधा इनका जो है वाहन होता है। और अगर बात करें कि शीतला अष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी में आती है। और इस दिन जो है चाकसू जयपुर में आपके पास क्या है कि इनका मेला लगता है। और चैत्र कृष्ण सप्तमी को भी इनका मेला लगता है जोधपुर के अंदर, ठीक है। गधों की आपके पास ये गधा, यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि अगर
सवारी पूछे तो गधा हो जाएगा, लेकिन अगर पूछे कि गधों की देवी कौन है तो वहाँ पर आपके पास खलकाणी माता जो है वो हो जाएगी, थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, अगली हमारी जो लोक देवी है वो है अपने पास ज्वाला माता। ठीक है, तो ज्वाला माता के बारे में एक ही बात याद रखना है, इनका मंदिर जोबनेर जयपुर के अंदर आपके पास मंदिर हो जाएगा। खंगारोत वंश की कुल देवी हो जाएगी। ठीक है, अगली लोक देवी हमें पढ़नी है ब्राह्मणी माता, जिनका मंदिर बूंदी में है। और ध्यान रखना है कि इनकी जो पीठ का श्रृंगार की पूजा होती है, ब्राह्मणी माता के पीठ की श्रृंगार की पूजा होती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और ब्राह्मणी माता के बारे में ध्यान रखना है कि ये जो है इनका मंदिर तो नागौर में है, लेकिन अगर ध्यान रखना है कि मंदिर नागौर में और कोई भी धार्मिक कार्य में अगर हम यात्रा पर जाते हैं तो वहाँ पर आपके पास जो पतवारी माता की पूजा होती है, पतवारी पूजी जाती है, ये हड़ौती क्षेत्र में ज़्यादा लोकप्रिय है। तो वो जो पतवारी माता जो होती है वो आपके पास ब्राह्मणी माता ही होती है, और इनकी जो है पीठ की क्या होती है, पूजा होती है। तो आज के लिए यहीं तक, एक क्लास और बनेगी लोक देवियों की, उसके बाद कंप्लीट आपकी लोक देवियाँ का जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा। और लगभग हमने इसमें सारी लोक देवियाँ कवर कर लिए। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में नहीं बनेगा। ठीक है।